আজিৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী নৱেম্বৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট 2 এপ্ৰিললৈকে চলিব বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিৰোধীয়ে সদন উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পোনপটীয়াকৈ আমি সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছো बच्चों का अस्पताल बनने से भी बड़ी सुविधा होगी। इस तरह के प्रयासों से पूर्वोत्तर में एक बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। माननीय सदस्यगण, जो पिछड़ा हो वो मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम जनमन योजना पीएम जनमन योजना आदिवासियों में भी सबसे पीछे जनजातियों की 20,000 से ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। इन गांवों में गरीबों के करीब 2.5 लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं। धरती व जनजातियों ग्राम उत्कर्ष अभियान से भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास को अभूतपूर्व गति मिल रही है। इन दोनों योजनाओं पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च कर रही है। पिछले 11 वर्षों में अनुसूचित जाति के लाखों छात्रों को 42,000 करोड़ रुपया से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इससे करीब 5,000 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। 5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी खोले हैं। इनमें जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, कृषि का महत्व समझाते हुए संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि समाज के लोग चाहे जिस भी काम से जुड़े हो, हर व्यक्ति का जीवन एक मेहनती किसान के परिश्रम पर निर्भर होता है। इसलिए मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है। इसी भावना के साथ सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना को शुरू किए हैं। अब तो इस योजना से किसानों को আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন দুটা পৰ্যায়ত যেটো অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ এই বাজেট অধিৱেশনখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণেৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম দিনৰ সদনৰ কাম-কাজসমূহ নৱেম্বৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট আৰু এই অধিৱেশন 2 এপ্ৰিললৈকে চলিব বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিৰোধীয়ে সদন উত্তাল কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে मेरी सरकार की सही नीतियों और प्रयासों से आज देश के कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्नों और बागवानी की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें अभी तक हमारा कृषि क्षेत्र पीछे था। सरकार की मंशा है कि इससे कृषि उत्पादकों का आयात भी कम हो। खाद्य तेल, तिलहन और दलहन से जुड़े नेशनल मिशन के कारण इन क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए इसके बल पर 2024-25 में देश में ऑयल सीड फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की अतिरिक्त आय के लिए सरकार द्वारा मिलर्स यानी श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य भी निरंतर जारी है। माननीय सदस्य